अस्सलामुअलैकुम, आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी फ़ज़ा में एक बार फिर तूफान सा छा गया है, जहां कौमी वक़ार और ज़ाती मुफादात के बीच कशमकश खुलकर सामने आ चुकी है। कासिम खान बानी पीटा इमरान खान के बेटे यूरोपीय यूनियन के दरवाजे खटखटा कर पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस खत्म करने का एक मुतालिबा करते नजर आ रहे हैं, और ये मुतालिबा बलूच नेशनल मूवमेंट के रहनुमा के साथ मिलकर किया गया है। इंसानी हुकूक के नाम पर एक नया तनाज़ा जन्म ले रहा है। सियासी और अवामी हलकों की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आ चुका है, क्योंकि GSP+ के खात्मे से टेक्सटाइल के शोबे में बहरान, ज़र मुबादला की कमी और लाखों अफराद के रोजगार पर खतरा पैदा हो सकता है। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने इस प्रोपेगेंडे को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए कहा है कि कौमी मुफाद सबसे मुकद्दम है और कोई सियासी शख्सियत मुल्क से मुकद्दम नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर कासिम खान इतने ही फिक्रमंद हैं तो वो लॉबिंग की बजाय वालिद से मुलाकात करें। PTI रहनुमा आलिया हमजा को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने सियासी कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया है। ये तमाम वाक़यात एक ऐसा मंजरनामा पेश कर रहे हैं जहां सियासत, ज़ाती अना और कौमी मुफाद की हदें धुंधली होती दिखाई दे रही हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे यकीन की छांव और कशीदगी के धुएं के बीच मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर सफारतकारी और हथियारों के तवाज़ुन की कशमकश में घिरा हुआ है। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ का गहराई से जायजा लिया और उन्हें अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ करार देकर मुस्तरद कर दिया, और वाज़ेह भी किया कि जंगबंदी के फैसले की कमान सिर्फ उनके हाथ में होगी। तेहरान की 5 शर्तें महज एक फहरिस्त नहीं है, बल्कि एक मौक़िफ़ है जिसमें हमलों का फौरी रुकना, ईरानी अहदेदारों की हिफाजत, जंग के नुकसानात की अदायगी और खिते में इस्तेहकाम के ठोस इक़दामात शामिल हैं। पाकिस्तान की सालसी ने ईरान के 2 अहम अहदेदारों को अमरीकी टारगेट लिस्ट से निकालने की मदद दी है, एक छोटा सा सफारती कदम जो बड़े मुज़ाकिरात की राह हमवार करता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान डील चाहता है, मगर खौफ की दीवार से लिपटा हुआ है, और वाशिंगटन ईरान के साथ 4 से 6 हफ्तों में तनाज़ा खत्म करने की ख्वाहिश रखता है। मगर हकीकत यह है कि मुज़ाकिरात अभी इब्तदाई मरहले में हैं और खिते में ईरान की असर पजीरी गालिब नजर आती है। ईरान का मौक़िफ़ एक वाज़ेह है कि जंग नहीं चाहते मगर झुकेंगे नहीं, और पड़ोसी ममालिक को भी अमरीकी दबाव से दूर रहने की तलकीन करते हैं, जबकि आलमी शराकतदार खामोशी, तहम्मुल और सफारती नरमी के जरिए कशीदगी कम करने की कोशिश में मसरूफ नजर आते हैं। अब देखना यह है कि खौफ, ताकत और सफारतकारी के इस पेचीदा खेल में अगला कदम किसका होगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद, तारिक सुमैर साहब, शकील करार साहब और डॉक्टर अली इमरान साहब। आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इसी के साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे सायरा बानो। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इस वक्त तारिक सुमैर साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो डॉक्टर अली इमरान साहब से मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी और उनसे पूछना चाहूँगी कि हम देख रहे हैं कि कासिम खान ने यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस ख़त्म करने का एक मुतालिबा जो है वो किया है। भाई, आपके अवाम आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपकी पार्टी पे ट्रस्ट करते हैं, बानी PTI पे ट्रस्ट करते हैं, फिर आपकी तरफ से या आपकी पार्टी के किसी भी कोई भी वर्कर है उसकी जानिब से कोई बयान जब सामने आता है तो सर दिल दुखता है। सो हम इस पे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं ये 2 वीडियोज़ है मेरे सामने, ये अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहूँगी। जी प्रोड्यूसर साहब, दिखाइएगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका के हालात बने। उस वक्त श्रीलंका का चूंकि ये वाकया सब चल रहा था, डिफाई किया, वो प्रोग्राम तोड़ा, पाकिस्तान की रियासत को जो है वो घुटनों पर आकर IMF के साथ प्रोग्राम करना पड़ा। जब उनका बाप एक डिक्टेटर बन के बैठा था और वो चुन चुन के अपने लोगों को, अपने मुखालिफिन को जेलों में डाल रहा था, ना औरत की तमीज़ थी, तहजीब थी, ना किसी देखा जा रहा था कि स्टेडियम बनाने पे जेल में डाल रहा हूँ या नहीं। आर्टिकल 6 के जो है वो मुकदमे बनाने के लिए लोगों को जो है ये फोर्स करता था कि मेरे मुखालिफों के ऊपर आर्टिकल 6 के मुकदमे डालो। जी तो अली इमरान साहब, हम देख रहे हैं कि कासिम खान जो है बानी PTI के बेटे, वो कह रहे हैं कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जबकि मौजूदा हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि जो फैसिलिटीज़ इमरान खान को जेल में मिली हुई हैं वो इससे पहले किसी को भी नहीं मिली है। तो बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटेट जो है वो किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। फिर भी आप लोगों को सर बहुत ही ज़्यादा एतराज़ है, इंसानी हुकूक की कुछ खिलाफ वर्जियों की भी सर बात हो रही है। हालांकि जिस तरीके से अभी ये वीडियो हमने आपको दिखाई, अज़मा बुखारी भी यही कह रहे हैं कि उनके दौरे हुकूमत में जो कुछ वो करते रहे हैं शायद वो चीज़ें वो भूल गए हैं। सो सर जी बताइएगा कि इंसानी हुकूक की कौन सी खिलाफ वर्जियाँ जो सामने आ रही हैं, जिसपे हम देख रहे हैं कि जो बानी PTI के बेटे हैं उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के वक़ार को, पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को दाव पे लगा के रखती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से उस्मा बखारी साहब भूल जाती है। मेरा काफ़ी उनके साथ ट्विटर के ऊपर अक्सर उनके साथ मेरी जो ट्वीट्स हैं वो एक्सचेंज होती रहती हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं तारीख को भी दुरुस्त करूं और उस्मा बुखारी साहब को भी दुरुस्त करूं।
सबसे पहली बात यह है कि आप मुझे बताएं कौन से पाकिस्तान के अंदर या ख़ास तौर पर पीटीआई के लोगों के लिए जो है वो सहूलियात है, हाँ वो जेल हों, हाँ वो अदालतें हों, हाँ वो थाने हों, कोई भी ऐसा फोरम जहाँ से इनको रिलीफ मिलनी थी, वो तमाम फोरम के दरवाजे हमारे ऊपर बंद किए गए। आज बानी पीटीआई जेल में है और पूरी कौम जानती है आपके समेत कि पिछले 5 महीने से, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैटेगोरिकली ऑर्डर्स किए हैं कि इमरान खान साहब से, ट्यूसडे वाले दिन इमरान खान साहब के वकला और फैमिली और जुमेरात वाले दिन उनके जो पॉलिटिकल रुफका है उनसे उनकी मुलाकात करवाई जाए। क्या पिछले 4 से 5 महीनों में उस पर इम्प्लीमेंट हो सका? मेरा नाम कई दफ़ा दिया जा चुका कि मैं जाकर बानी से मुलाकात करूं, लेकिन हमें अडयाला के गेट नंबर 5 जहाँ से जेल के अंदर जाने की एंट्री है वहाँ तक नहीं जाने दिया जाता, बल्कि दाखिल नाके पे या उससे भी पीछे हमें रोक दिया जाता है और हमारी तजलील की जाती है। और आप ये सोचें कि एक शख्स जो पिछले 4 महीने से बीमार है और उसकी आंख का एक विजन जो है वो 80 और 85% जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है, उसको इलाज और अपने डॉक्टरों तक रसाई देने की इजाज़त नहीं, तो ये कानून है, ये इंसाफ है, ये हमें रसाई दी जा रही है और उसमें रसाई नहीं दी जाएगी तो आप पाकिस्तान का इमेज तो ख़राब नहीं कर सकते ना। मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान का इमेज खराब करने में ये लोग शामिल हैं कि हम शामिल हैं? क्या आज पाकिस्तान के जो अदालतें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है उसके लीडर को जेल में रखकर सॉलिटरी कन्फाइंड में रखी हुई है, जब इसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने जो मंडेला रूल्स है उसमें कह दिया हुआ है कि किसी भी कैदी को, पॉलिटिकल कैदी को आप 15 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते। पाकिस्तान के कानून के साथ साथ बैनुल अक़वामी जो कानून है ये तो उनका भी ख्याल नहीं कर रहे। मुझे आप ये बताएं, यास्मीन राशिद एक 85 साल औरत जो कैंसर सर्वाइवर है, आज वो जेल में सड़ रही है। और मुझे ये बताएं कि 9 मई के जो केसेस बनाए गए, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जो तमाम केसेस, जिन केसेस में मैं भी वकील हूं और जिसमें जज, जूरी एंड प्रोसिक्यूशन सब ये खुद है कि कंप्लेनर भी पुलिस वाले हैं, शहादत देने वाले भी पुलिस वाले हैं। और अली इमरान साहब प्लीज माइंड मत कीजिएगा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं, लेकिन मैंने आपसे 3 सवाल पूछे। मेरी कोशिश रही है कि पहले मैं इस पे जाऊं कि ये जो कासिम खान ने एक बयान जो है ये दिया है, इसको किस तरीके से आप डिफेंड करेंगे, क्योंकि आवाम जो है इस वक्त जानना चाह रहे हैं कि इतना बड़ा बयान जिस पार्टी पे बहुत ही ज्यादा एतमाद किया जाता है, उस पार्टी के जो बानी पीटीआई हैं, जो बानी है, उनके बेटे ने इस तरह का बयान दिया और पाकिस्तान की मईशत को बुरे तरीके से अगर कहा जाए कि नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है तो यह कहना सर गलत नहीं होगा। आकाशा, आपको पता है ये झूठे हैं जी, ये कैलबरी फाउंड वाले हैं, इन्होंने हर मौके पर, हर जगह पर पाकिस्तान तो क्या मेरी बैरून मुल्क भी कोई जदाद नहीं है। आज ये कासिम खान का जो ववेला पीट रहे हैं, मुझे बताएं कि कैटेगोरिकली आप किसी की अंग्रेजी को, अगर आपको नहीं आती अंग्रेजी, हमें पता है आपको नहीं आती, आप अगर उसको इंटरप्रेट करते हुए उसके अल्फाज को ट्विस्ट करेंगे। कासिम खान ने कहाँ किसी जगह पर, किसी फोरम पर यह लिख कर दिया कि जी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का जीएसपी स्टेटस जो है वो ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि पॉलिटिकल कैदियों के साथ जो है वो ज्यादती हो रही है। ज्यादती नहीं हो रही। आप मुझे बताएं, तारिक सुमार साहब बैठे हैं, शकील करार साहब बैठे हैं, मुझे बताएं कि ये मुल्क, यहाँ पर क्या कोई किसी कानून नाम की कोई चीज़ है कि जब चाहती है पुलिस किसी भी शरीफ आदमी के घर में दाखिल होती है? क्या एक पॉलिटिकल वर्कर होना जुर्म है, गुनाह है? लेकिन नहीं, यहाँ पर ना कोई कानून है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर उसकी सबॉर्डिनेट्स को नीचे तक किसी जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कहीं भी राना सनाउल्लाह साहब पर अगर किसी ने हीरोइन डाली है तो वो एएनएफ वाले थे, इसका जवाब एएनएफ देगी। और राना साहब को फिर कोर्टों से एक्विट किया गया, उनको इंसाफ मिला। क्या आपने हमें इंसाफ दिया? मेरा लीडर आज 2.5-3 साल से जेल के अंदर है, आप डॉक्टर तक रसाई नहीं देते, आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट डालते हैं और कासिम खान के ऊपर आप झूठे इल्जाम लगाते हैं। ये उस्मा बुखारी साहब की क्या बात करें, ये उस्मा, सुन लीजिएगा, ये उस्मा बुखारी वो हैं जो कल तक तारिक सुबैर साहब के लीडर को चोर कहती थी, करप्ट कहती थी, स्लगिश कहती थी। आज ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बदजुबानी कर रही है। इन लोगों का कोई करैक्टर नहीं है, इन लोगों की कोई पॉलिटिकल, जिसको आप कहती है ना कि अटैचमेंट, या इनकी कोई फिलॉसफी नहीं है, इनका कोई नजरिया नहीं है। ये सिर्फ वक्त और हालात के पुजारी लोग हैं, जहां से फायदा नजर आए वहां चलेगी। तारिक सुमैर साहब मेरी बात को इनकार करें, आज भी वो वीडियो क्लिप्स मौजूद है जिसमें उस्मा बुखारी साहब जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर थी तो ये गालियां निकालती थी। डॉक्टर अली इमरान साहब सही से डिफेंड नहीं कर पाए आप कासिम खान को। ये क्वेश्चन जो है मैं डिफेंड क्यों नहीं कर पाया? आप मुझे ये बताएं। सवाल में तारिक सुमैर साहब से करना चाहूंगी। सर आप इस पे अलग से आपसे बात करते हैं। तारिक सुमैर साहब, इख्तिलाफ जो होता है किसी एक सियासी जमात से होता है, किसी फर्ज से होता है, जो नहीं आपको पसंद, आप उसके बारे में कोई बात कर सकते हो, लेकिन उठा के पाकिस्तान की जो वकार है, पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज है, उसको दाव पे लगा देना, इसको किस नजर से देखेंगे आप?
ये बड़ी डेंजरस बात हुई है। और ये भी सर एक और क्वेश्चन के जिस तरीके से ये बड़ी डेंजरस बात है, एटमी राज हमने दे दिया जी किसी को। सर अली इमरान साहब कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को इंग्लिश जो है अंग्रेजी जो है वो समझ नहीं आती, सो जो कासिम खान ने कहा है वो कुछ और ही कहा है। सो क्या कहा है हम चाह रहे हैं कासिम खान ने जो कहा है ये अंग्रेजी सुना देना फिर पूरी कौम को। सर आप सुनाए ना, आप सुना दे क्या उन्होंने कह दिया। अच्छा बता दे, मैं बताता हूं क्या कौन से एटमी राज थे जो उन्होंने छुपा दे, जो जाके बता दिए। भाई जीएसपी प्लस 1 बिलियन बोला नहीं, 1 बिलियन सर मेरी बात मुकम्मल होने दे, तअम्मुल से सुने। यही आप में है तो आप सुना दे, आप सुना दे आकाश, आप सुना दे जी जी सुना दे, बयान सुना दे। किसके साथ बैठा हुआ था? BLA के रहनुमा नसीम बलोच के साथ। और नसीम बलोच को कौन सपोर्ट करता है? इंडिया की राह सपोर्ट करती है, भारत सपोर्ट करता है, जयशंकर जैसा फजूल आदमी सपोर्ट करता है जो पाकिस्तान की बहादुर कौम के बारे में गैर मुनासिब गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल करता है। मैं यहाँ बताता चलूँ, कासिम खान को शायद पता ही ना हो और अली इमरान को भी ना पता हो, मैंने वो असम्बली कवर की हुई है जिसमें फेटफ का कानून पास कराया इमरान खान ने, और मैंने उस वक्त तारीफ़ की कि ये मुल्की मफाद में इमरान खान ने कानून पास कराया। अब मेरी तहरीर उठा के निकाल के देख सकते हैं, रिकॉर्ड में मौजूद है। जो मुल्की मफाद में काम जिस भी हुक्मरान ने किया हो मैं उसकी तायीद करता हूँ, तारीफ़ करता हूँ। मेरा कोई लीडर नहीं है, आप मुझे तंज ना किया करें। मैंने नवाज शरीफ को बतौर जर्नलिस्ट कवर किया हुआ है 1990 से। मैंने इमरान खान को भी कवर किया हुआ है। क्या कवर किया? मैंने इमरान खान सर आपने बेशक को कवर किया है। मैंने इमरान खान ने क्यों कवर? मैंने इमरान खान को चंदा दिया हुआ है। आप उनके लिए खुसूसी मोहब्बत मैंने इमरान खान को चंदा दिया हुआ है, मैंने चंदा नहीं लिया किसी से। मैंने इमरान खान को, मेरी बात छतरी खड़े थे उनके ऊपर कवर किया आपने, कैसे कवर किया? मेरी बात आज तक तारिक जुबैर साहब आपका टिल्ट है, आप 22 मैंने चंदा दिया हुआ है इमरान खान को। आप तो इमरान खान को वापस ले ले। 1990 से पहले से क्रिकेटर के तौर पर ये अली इमरान साहब से चंदा वापस ले ले। सर चंदा जितना दिया वापस ले ले। इमरान खान को चंदा वापस ले, चंदा वापस ले, नहीं चंदा वापस तारिक सुमैर साहब चंदा वापस ले ले। मुझे ये बताएं, अगर उसने एक बात की वो पाकिस्तान के खिलाफ है तो आप पाकिस्तान के कानून के खिलाफ चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान की मुलाकात कराई, 5 महीने से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, उसकी आंख की विजन जा चुकी है, उनकी फैमिली नहीं मिल सकती। मुझे ये बताएं, जो 25 करोड़ का लीडर है, जो 25 करोड़ का लीडर है जिसकी असेंबली में मोदी से मदद मांगेंगे। हम किसी नरेंद्र मोदी से मदद नहीं मांगे। नरेंद्र मोदी तो आपका दोस्त है, और नवाज शरीफ के पास वो पाकिस्तान में वीजा लिए बगैर आया, वो वीजा लिए बगैर पाकिस्तान आया। भाई आपने वो शादी में लगा। सर हमने कभी लुटी नहीं डाली सर। अली इमरान साहब प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए, मेरा टॉपिक मैं GSP प्लस पे आना चाह रहा हूं, मैं GSP प्लस पे आना चाहता हूं। ये झूठ का पलंदा है सर, इनके पास कोई बात नहीं। झूठे इलेक्शन से लेकर झूठे प्रोपोगंडे, झूठे बयानात, हर चीज को ये टीवी पे आके डिफेंड करते हैं। खुदा के लिए इस मुल्क में कानून और इंसाफ की बराबरी दे होने दें। जिस तरीके से आपने इस आइन का 26 बानी पीटीआई के जो बेटे थे उनको कहा गया था पाकिस्तान में आप आए, आपकी मुलाकात करवाई जाएगी, ईद पे उनके वालिद से उनकी बात भी करवाई गई है। फिर भी आपकी तरफ से जब इस तरह के बयान आते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तानी जो एक आम पाकिस्तानी है वो हर्ट होता है। सर मेरा इस वक्त तारिक सुमैर साहब आपसे सवाल में चेंज करना चाहूंगी। मेरा सवाल आपसे ये इस वक्त के पहले जो हुकूमत थी वो कहती थी कि एक वॉर वेलकम जो है वो बानी पीटीआई को बेटों को किया जाएगा, लेकिन अब जो हालात है वो अक्सर बदल गए हैं। तो क्या अब भी हुकूमत का वही मौकिफ है, और अब भी अगर उनके बेटे जो हैं, एक उनके बेटों के भी जिस तरीके से वो हुकूमत की बात नहीं आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने प्रॉपर वीजा जो है वीजा के लिए वो अप्लाई करेंगे और उसके बाद वो आने की यहाँ पर बातें कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि हुकूमत की बात है, टॉपिक पे रहिएगा। मैं टॉपिक ईद से पहले वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ट्वीट किया पाकिस्तान आना चाहिए। भाई आप तो पीटीआई के स्पोक्स पर्सन है ना, मैं तो बतौर जर्नलिस्ट अपनी राय दे रहा हूँ। मेरी जो इन्फॉर्मेशन जानबदार होती है। क्या बात कर रहे हैं आप? प्लीज थोड़ा सा टाइम आप मेरी बात मुकम्मल होने दें। उन्होंने किया कि नई कॉप जो है, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, नई कॉप पे आ जाएं, उसके तहत आप पाकिस्तानी हैं, आपके पास ड्यूल नेशनलिटी, उस पर पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं जी। और जब उन्होंने वीज़ा अप्लाई ही नहीं किया अभी तक, वो अप्लाई किया तो बता दें, हुकूमत उनको आप उनके पेपर इंटरटेन नहीं करते हैं, दे दें। फिर दूसरी बात यह है, GSP प्लस मुल्की मफाद में था, ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए था, और ये इसमें उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर हैं जो आपकी आज जेल में हैं, शाह महमूद कैशी, उनका बड़ा किरदार था। उस वक्त के पंजाब के गवर्नर सरवर साहब का बड़ा किरदार था, मैं उसकी भी तारीफ करूंगा। और उस वक्त की अपोजिशन ने इस कानून को पास करवाया, कोई बहाना नहीं बनाया कि फलां से मिलवा दो, फलां जेल में है, फलां, हालांकि उनकी लीडरशिप। अच्छा मैं एक बात मुझे बताएं, जेल में थी। क्या कासिम खान के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई होता है? क्या वो पाकिस्तान सुने, क्या वो पाकिस्तान नहीं, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो चेयरमैन है, कोई वाइस चेयरमैन, उसकी अपनी, वो एक आजाद शहरी है, उसकी अपनी राय हो सकती है, वो कुछ भी कह सकता है, उसकी बातों को आप पाकिस्तान आजाद शहरी ने टेलीफोन, सर ऐसा नहीं होता, आजाद शहरी ने ईद के रोज टेलीफोन पे बात की ना अपने वालिद से, और वालिद साहब ने कहा ये वाला ट्वीट करना है। किसी के बयानात को उसके वालिद, भाई आप किसी के बयानात को कोई ट्वीट आया है इसराइल के खिलाफ, कोई ट्वीट आया आपका इसराइल के खिलाफ, कोई ट्वीट क्यों नहीं आया? हम रोज बैठ के कासिम खान ने किया, पाकिस्तान के खिलाफ तो आप बोल रहे हैं। नवाज शरीफ ने बयान दिया, नवाज शरीफ ने कोई बयान दिया, उसके ऊपर कोई बयान दिया, शरीफ ने वो तो आज तक, वो तो कभी आज तक नहीं बोलते। नवाज शरीफ के बयान पर पाबंदी है, मुझे बताओ उनके पापा, उन पे तो बोलने पर पाबंदी है। क्या मरियम नवाज ने कोई बयान दिया? क्या शहबाज शरीफ साहब ने कोई बयान दिया? वो कभी नहीं देते, वो कभी नहीं देंगे, वो कभी नहीं देते। उन्होंने लंदन के फ्लैट, उन्होंने लंदन के फ्लैट बात करते हैं, उन्होंने लंदन के फ्लैट बचाने हैं, उन्होंने महफिल, उन्होंने लंदन के फ्लैट बचाने हैं। क्या यार आपको हम पानी देते हैं ताकि आप थोड़े से सर कूल हो जाए, क्योंकि सवाल ही कुछ इस किस्म का था। यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक मरतबा खुश आमदीद। सारा जी आप भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सारा जी, इमरान खान के जो बेटे हैं उन्होंने पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस मुतनाज़ा बनाने की एक कोशिश जो है वो की है, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि कुछ हुकूमती वज़रा जो है उनके बयानात भी इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। कासिम खान कह रहे हैं कि इंसानी हुकूक की सिर्फ एक मिसाल उन्होंने दी है कि मेरे वालिद जेल में हैं, और जबकि हुकूमत को देखा जाए तो हुकूमत तो ये कह रही है कि हर तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है बानी PTI को, लेकिन इस तरह का बयान आना और उसमें फिर पाकिस्तान की एक सालमियत, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान के वकार को एक धचका जो है वो लगा है, एक आम आदमी को लगा है, पाकिस्तानी अवाम को लगा है। और अगर ये कहा जाए कि PTI के काम वर्कर, PTI के सपोर्टर को इस वक्त दिली दुख है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। क्या समझते हैं सारा जी इस हवाले से आप? सुने, ये तो मुझे ना एक जो हुकूमती मुसलत की है हमारे ऊपर, और वो 4-5 मतलब जिनको टीवी पर आते हैं तो हम लोग स्क्रॉल कर देते हैं, उसकी जगह मैं कोई मूवी या नेटफ्लिक्स सीरीज देखना ज्यादा बेहतर समझती हूँ। वो बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए नवाज शरीफ के बयानात भूल गए कि जिनके बयानात को वहां पर इंडिया में चलाया गया, और जिन्होंने कारगिल को किसकी गलती करार दिया गया कि उनका रब, उनका भगवान और हमारा रब बराबर है, ये सारी तकारीर मौजूद है। और उससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो GPS की जो शराइत है, क्या पाकिस्तान उनमें पूरा उतरता है? अगर जाहिर है वो अपनी वो बात कर रहे हैं तो वो अपने वालिद की बात करेंगे। अब बाकी आप जगह देख लें, आज देख लें सुबह आलिया हमजा मलिक को वो कहते हैं कि उठा कर ले गए। आप मुझे बताएं कि एक जुर्म बता दें कि उससे पहले भी उनके ऊपर जो केसेस हुए कि वो एक खातून एक वक्त में फैसलाबाद भी थी, वो पता नहीं झंग भी थी, वो खुदा जाने सुपर वुमेन थी, वो 1 मिनट के अंदर के 5, हाँ जी, वो सारी जगहों पर थी। फिर उसके बाद उनको जो रिलीफ मिला, और उसके बाद आप ये 9 मई के केसेस, खुदा का नाम माने, उमर सरफराज चीमा, वो एजाज चौधरी साहब, और क्या कहते हैं शाह महमूद कुरैशी, और हजारों कारकुनान, वो सब जेलों में हैं। आप ये साहबजादा हामिद रजा का बता दें कि उनका कसूर क्या था। एक इनका वजीर के पता नहीं मुशीर है, इतने मुशीर इन्होंने रखे हुए कि वो कहते हैं ना अकबर के 9 रतन, क्या 9000 रतन जमा किए हुए, कि वो कह रहे हैं कि उनका कसूर, किसी ने एंकर ने पूछा तो कह रहे हैं कि वो PTI ज्वाइन कर ली। तो इंसानी हकूक, एक पार्टी को ज्वाइन करने पे लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है। अदालतें, यहाँ पर इंसाफ का निजाम है। अगर इंसाफ का निजाम होता तो आज मेरा हाथ इन हुक्मरानों के गरेबान तक होता, आज इनके गरेबान तक होता, जो इन्होंने हमारे ऊपर जो चले। आप महंगाई, पेट्रोल, मैं उसकी बात जंग की नहीं करी, मैं IPPs की बात कर रही हूँ कि जितना नाइंसाफी हमारे साथ हुई है। अगर इंसाफ होता तो ऐसे वो जज थोड़ी कि आंखों में आंसू भर के असद उमर को कह रहे हैं कि आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। उसके बाद जिस वक्त वो अदालती अहकाम आते हैं, उनको एक सुप्रीडेंट वो जो जेल है वो उसको हवा में उड़ा देता है। तो आप मुझे बताएं, जब ये सारी चीजें यहाँ पर आपको बात करने की इजाजत नहीं है, आप जलसे जुलूस जो एक जमहूरियत का हुस्न होता है, एहतजाज, आप वो नहीं करने देना चाहते, तो है क्या? कौन सी शर्त पूरी हुई है? और उससे पहले जो फैटफ की बात कर रहे थे, भैया ये गूगल से कुछ डिलीट नहीं हुआ, इन लोगों ने वॉकआउट किया था, और सब मैं भी असेंबली का हिस्सा थी। कुछ खुदा का खौफ कर ले और
मुझे नहीं पता कि कौन लोग हैं वो जो सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। हम मतलब समझते सोचते क्यों नहीं है? ये तमाम चीजें आपकी एक फिंगर टिप पे है। अगर आप इसे करें तो इनके बयानात भी यहाँ पर दिखेंगे और तमाम चीजें यहाँ पर दिखेंगी। पाकिस्तानी अवाम अंधी है कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर जिस तरीके से एक इंसान का इस्तेहसाल हो रहा है कि फिर आप कहेंगी मैं खामखा में जज्बाती, अच्छा भी नहीं लगता कि इतना चीख चला रही होती हूँ मैं स्क्रीन के ऊपर। जीना दो भर मुश्किल वो कर दिया है। अब आपकी इतनी बड़ी बातों में मैं आपको एक मेरी बात पहले फिर कर दीजिएगा। बिजली का बिल आया, हमने एसी नहीं चलाया, 25,000 रुपए बिल आया, जिसमें से 3,400 कुछ फिक्स चार्ज है। एक पता नहीं कौन सा फिक्स चार्ज है, एक फ्यूल एडजस्टमेंट है, एक पे न्यू फ्यूल एडजस्टमेंट लिखी हुई है। क्या वो लेके मैं अदालत जाकर इनका गिरबान पकड़ सकती हूँ? क्या मैं इन जिन्होंने ये के मुआहदे किए हैं मैं इनको कटहरे में ला सकती हूँ? वो तो इक्तदार की मसनत पे बड़ा जमान है, पाकिस्तान के फैसले कर रहे हैं। जी सारा जी, आप अभी जो बयान चाहे, पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है। एज ए पाकिस्तानी, एज ए कोई भी पाकिस्तानी यकीन नहीं करेगा उसको अपने मोहब्बत से, अपने मुल्क से मोहब्बत है, वो अपने वतन के ऊपर जान भी कुर्बान कर सकता है। वतन पे आप इन शक्लों को वतन की मोहब्बत के साथ कैसे जोड़ सकती हैं? मेरे पाकिस्तान पे कोई आंख लगाए, मैं अपने बच्चों के साथ मैं कुर्बान हो सकती हूँ, मगर ये जो शक्लें बैठ के फैसला कर रही होती हैं, सर जोड़ के करप्ट टोला जिन्होंने हमें नोच का है, ये फैसला कर रहे थे, फिर वो अच्छा नहीं लगता फैसला। मसला ये है चले सारा चीज के खिलाफ कोई भी नहीं है। बिल्कुल जी सारा जी, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। शकील करार साहब, एक तरफ जो हुकूमती वज़रा हैं वो कुछ और बयान दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिल बर्दाश्त है, ऐसी हरकतें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। और वो सोशल मीडिया का दौर है, सो हर तरफ वही चीज़ें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, नज़रों के सामने आ रही हैं। सो एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी, हमारे जो अवाम है वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से डिसहार्ट हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि PTI जो है वो इस चीज़ को मानने से इनकार है। वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ तो हम लोगों ने किया ही नहीं। सर बेचारियों के इस वक्त जो बानी PTI के बेटे हैं, उन्होंने जो GSP प्लस जो एक स्टेटस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, सर उस पर नज़र डालिएगा कि क्या वाकई ऐसा हुआ है या सिर्फ ये बातें ही हो रही हैं या एक प्रोपेगेंडा दोबारा से सर उठा रहा है? शुक्रिया काशा। पहली बात तो मुझे बताएं काशा कि क्या आपने फैसला कर दिया है या हवाले से आप पूछ रही हैं? सर मैं पूछ रही हूँ, आप पूछ रही हैं तो पहले आप वो ट्वीट पढ़ें या ट्वीट दिखाएं, फिर उससे बात करें, फिर उससे सवाल उठाएं। आपने ना वो ट्वीट दिखाया, न पढ़ के सुनाया, और हम सबसे सवाल कर रही हैं कि इस पे अपना राय दें। हम उस पे क्या राय दें? सर जी, जब आपके पास हुकूमती वज़रा आए हैं, हुकूमती वज़रा की बात छोड़ देना, वो तो देखें, वो तो दिन को भी रात कहते हैं, रात को दिन कहते हैं। देखें ना, आप मेरा तजिया मांग रही हैं या मुझसे तबसरा मांग रही हैं, तो सुने फिर मेरी बात कि हुकूमती वज़रा काम में झूठ बोलना होता है, चाहे वो किस दौर के भी वज़रा हों, चाहे वो किराए के हों या प्रॉपर आपकी उस तनख्वाह रखे हों आपने, उनका काम झूठ बोलना ही है। वो दिन को रात और रात को दिन कहते हैं। उनका काम होता है आवाम को बेवकूफ़ बनाना। उनका काम होता है दुनिया को बताना कि पाकिस्तान में दूध की नहरें बह रही हैं और गाड़ियां हवा में उड़ रही हैं और लोग सुकून से बैंकों में जाकर सो रहे हैं आराम से, उनका पैसा भर पड़ा हुआ है, कोई फिक्र नहीं है, कोई फाकर नहीं है, यहाँ कोई भूख से मर नहीं रहा है, तो वो झूठ बोलते रहेंगे। मैं आपसे सवाल ये कर रहा था मैडम कि आप मुझे बता दें वो ट्वीट, उसका तर्जमा सुना दें, पढ़ के सुना दें। मुझसे देखें ना, आपने तो शुरू कर दिया, आपने शुरू कर दिया तर्जमान कह रहे हैं। हुकूमती तर्जमान की बात ना करें ना आप। आपको हुकूमत को एक ट्वीट से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों उसको आग लगी हुई है एक ट्वीट से? आप मुझे बताएं कि जिसका दावा कर रही है हुकूमत के उस पाकिस्तान को नुकसान हो गया, क्या नुकसान हो गया मुझे बता दें, चले बता देना सर जी। आने वाले टाइम में खत्म किया अभी बात ये है कि वो फिर वही बात आ जाएगी कि इनके बारे में वो जो कहते हैं ना कि एक तो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा कोशिश भी नहीं करते हैं, तो वो बात इन्हीं को फिट आती है और इसीलिए इनको तकलीफ होती है कि बात लॉजिक से करें। आप आवाम को क्या दे रहे हैं? अभी मैडम ने बता दिया ना आपको, आप भी अपना घर जाकर बिल चेक कर लीजिएगा कि उसमें टैक्स कितने लगे हुए हैं, ठीक है, असल बिजली का बिल कितना है और टैक्सेस कितने हैं। हम ये पूछते हैं कि आप बताएं कि आप इस टैक्स के एवज मौजूदा हुकूमत, चोर थे सारे, बाकी चोर थे, PTI वाले भी चोर डाकू थे, लूट के खा गए मुल्क को। आप मुझे बताएं मौजूदा दौर में 2 सालों में आपको टैक्स जो दे रही है उसके एवज आपको कोई सहूलत हासिल है? क्या पेम्स हॉस्पिटल में आपको मुफ्त दवाई मिलेगी? क्या डॉक्टर आपका चेकअप करेगा? नहीं है। तो मुझे आप बता दें कि टैक्स के एवज आप आम आवाम को क्या सहूलत दे रहे हैं?
सर और क्या चाहिए दिखा रहे हैं आप सर, और क्या चाहिए आपको? वो क्या दे रहे हैं आप? जो दे रहे हैं वो बता दें। हुकूमत को जो सुनो हुकूमत तो दे रही है वो हुकूमत बता दें ने क्या तो दे सच- रही है। इस वक्त- हुकूमत आपको दे रही है महंगाई, भूख दे रही है, तकलीफें दे रही है, डर में मुल्क आप नौकरी के लिए जा सकते, एयरपोर्टों पर रोक के जलील कर रही है, आपको नुकसान पहुंचा रही है, आपको इतनी तजलील आपकी कर रही है कि आप कहते हैं बेहतर खामोशी से घर के बैठ जाओ। और भूखे आप मरो। किसी के हक में आप आवाज नहीं उठा सकते। आप बताएं, हम साफी है ना, हम क्या कोई बात कर सकते? नहीं। हम बोल सकते हैं? नहीं। हम देख के अंधे बन इतना तो जाएंगे, बोल चुके हैं, और क्या सुन बोलना के चाह बहरे रहे बन जाएंगे और बोल नहीं सकेंगे, गूंगे बन जाएंगे हम वो हैं। आप बताएं क्या करें फिर? चल अच्छा, आम देखिए ना, सर, हकीकत ये है कि आवाम को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। हाँ, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि कम से कम आप एक हद तक झूठ बोले, एक हद तक झूठ बोले, एक हद तक अपनी जेब भर ले, लेकिन आवाम के लिए भी कुछ कर जाए। कुछ करेंगे तो आपको सियासी फायदा है, हमें कुछ सियासी फायदा नहीं है। हमने इलेक्शन नहीं लड़ना है, हमने आपको फिर भी तनकीद का निशाना बनाना है कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। अभी यहाँ बात हो रही थी कि फेडअप का कानून आया तो इन्होंने उसकी मुखालफत की, इन्होंने उसकी हमायत की। भाई इसी दौर में तो आपका पीके एक्ट भी आया ना, पीके एक्ट आया ना। अब पीके एक्ट के तहत आज भी आप एक सोशल मीडिया पर कोई भी आप कमेंट कर दें, आप उसमें मुकदमे में मुल्ज़म बन गए। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपको उठा लेंगे, कल आपको जेल डाल देंगे। तो यहाँ आपका ना जीना आपके हाथ में है, आपके हाथ में है, ना मरना आपके हाथ में है। अब तो ये सूरत बन चुकी है कि मैं कह रहा हूँ कि हम देख के भी हम अंधे हो जाते हैं, सुन के बहरे हो जाते हैं, और बोलने की बात आए तो गूंगे हैं। हम क्या बोलें? चल कि एक ट्वीट ने आपको इतनी आग लगा दी है, और जो डॉक्टर इमरान साहब बता रहे हैं अपनी पार्टी का जमाने कर रहे हैं कि पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया आपने, सिस्टम को तबाह कर दिया है। आप देखें ना दुनिया भर में, आपको पता है कि इटली में या स्पेन में, यूरोप में, किन किन मुमालिक में पिछले 5-5 सालों में कितने वज़ीर आज़म चेंज हुए, चेक कर ले। और वहां कभी कोई ट्रेन रुकी नहीं है, वहां किसी जनरल का जहाज हवा में नहीं रोका गया, वहां निज़ाम मुस्तकिल चलता है। हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि हमारा कोई निज़ाम ही कोई नहीं है, हमारा कोई निज़ाम नहीं है। आज एक आप ट्वीट कर दे, एक कुछ आप लिख दे, बोल दे, उसके बाद सिस्टम सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या किसी के एक ट्वीट से, कासिम खान की एक ट्वीट से आपकी हुकूमत गिर गई है? क्या आपकी जेबें भरना कम हो गई हैं? सर पाकिस्तान के इमेज की बात हो रही है, क्या तो सर छोड़ दे। अली इमरान साहब मेरी बात सुनिएगा, देखिए अली इमरान साहब सुनिएगा, आप सुने ना, आपने मौका दिया, सुने। आप मुझे बताएं कि ये कौन सा पाकिस्तान का इमेज बिल्ड कर रहे हैं? सर मेरी बात मुझे बता दें। सर शकील करार साहब, आपका पॉइंट पहुंच गया हम तक। नहीं, अभी पहुंचा नहीं, शुरू हुआ मैं। अली इमरान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी क्योंकि हुकूमत का शुरू से एक ही मौकिफ रहा है कि जब भी डॉक्यूमेंट्री बना के करवाई जाती है, आप ऑनर कराएंगे तो आपका इमेज बिल्ड हो जाएगा। सर जी, जब भी बानी पीटीआई से बड़े स्टार्टअप लगवा ले, हुकूमती जो बयानात है सर, वो इस वक्त यही है कि जब भी बानी पीटीआई से कोई मुलाकात करवाई जाती थी तो उसके बाद हालात जो है वो खराब हो जाते थे। मुलाकातें जो है चूंकि उसके बाद आज अज़मा बुखारी ने भी एक बात किया कि इमरान खान ने ईद पर बेटों से बात किया और उसमें ही फिर ये चीज़ें डिसाइड हुई होंगी कि जीएसपी प्लस खत्म करने की हिदायत जो उनकी तरफ से हुई होगी। सो इससे हम लोग मुलाकातें भी नहीं करवाते और फ़ोन पे जो बात करवाएगी उनके बेटों से, सो हालात इस वक्त जो है वो हमारे सामने, इस पर बात होगी। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुशामदीद नाजरीन। पाकिस्तान की दरखास्त पर 2 ईरानी रहनुमाओं को अमरीकी टारगेट लिस्ट से हटाया गया है। आलमी मीडिया ने एक बहुत बड़ा दावा जो है वो कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कुछ मुज़ाकिरात की बातें चल रही थी और उसमें ईरान की 6 शराइत जो थी वो हमारे सामने आई थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका की जानिब से 15 निकात जो है वो पेश किए गए कि ये निकात ईरान को हमारे मानने चाहिए, लेकिन ईरान ने उनको मुस्तरद किया और ईरान ने कहा है कि अब ऑर्डर करने की, अब किसी किस्म की निकात जो है पेश करने की आपकी बारी नहीं है, बल्कि अब शराइत हमारी चलेंगी। और 5 शराइत जो है वो ईरान की जानिब से भी पेश कर दी गई हैं कि ये हमारी कुछ शराइत है और ये मानेंगे, उसी के बाद ही जंगबंदी जो है वो हो सकती है। तारिक सुमैर साहब, हम देख रहे हैं कि ईरान ने अमरीकी तजावीज़ को गैर मुनासिब करार देकर मुस्तरद भी किया है। क्या आप समझते हैं कि ये ईरान की खुद मुख्तारी है या ये जो खित्ते में जंग है इसको तूल देने का एक मतलब तूल दिया जा रहा है? अब ईरान को बस कर देना चाहिए, यहीं पे फुल स्टॉप इस पे लगा देना चाहिए ताकि हालात जो है वो बेहतर हो सके, क्योंकि पूरी दुनिया जो है इस वक्त इस जंग की जद में आ चुकी है।
जी शुक्रिया काशा। ये बड़ा अहम मामला है इस वक्त पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर पे गल्फ़ में और हमारे ख़त्े में जो हालात हैं, तो उसमें जो किरदार अदा किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, मिस्र और तुर्किया की तरफ से, वो तो सामने आया हुआ है। और प्रपोज़ल एक्सचेंज हुई हैं पाकिस्तान के थ्रू, और आज हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा ने भी इस पर स्टेटमेंट दी है कि दोनों ममालिक ने जो तजावीज़ दी थी हमने एक्सचेंज कर दी और बातचीत हो रही है। अब जो ईरान ने तजावीज़ दी हैं बड़ी अहम है। अमेरिका ने भी 15 तजावीज़ दी। अब इसमें दरमियानी कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश की जाएगी। पहला मरहला है जो ईरान की ये बात बिल्कुल जायज़ है और 100% जायज़ है कि पहले हमले बंद करें, पहले हमले बंद करें फिर मुज़ाकरात। ये नहीं कि आप उधर हमले जारी रखें और मुज़ाकरात की बातें करें हमले, फिर ये गारंटी उनको मिले कि मुस्तकबिल में ईरान पे अटैक नहीं किया जाएगा मुस्तकबिल में। और पाकिस्तान की ये बड़ी कामयाबी देखें, अमेरिकी मीडिया ने भी ये रिपोर्ट की है, जो बात आपने सवाल में शामिल की है कि 2 अहम तरीन, जिसमें आयतुल्ला जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनका और एक और ईरानी लीडर का, पाकिस्तान ने गारंटी मांगी अमेरिका से कि इनको टारगेट नहीं किया जाएगा। अगर इनको टारगेट करोगे तो फिर सारा ये मुज़ाकरात का जो माहौल बन रहा है सब सबूताज हो जाएगा। तो यहाँ बात हुई मैडम सायरा बानो ने की कि ये इनकी शक्लें पसंद नहीं, ठीक है, शक्लें माजी वालों को भी किसी को पसंद नहीं होती। असल बात होती है उनका काम, उनका किरदार जो मौके की मुनासिबत से होता है वो किस तरीके से अदा होता है। शक्लें आपको शहबाज शरीफ की पसंद नहीं, ठीक है जी, आपको फील्ड मार्शल की शक्ल पसंद नहीं, आप राइट है, आपकी राय है, उसका मैं एहतराम करता हूँ। लेकिन ये वही शक्लें हैं जिनके साथ अमेरिकी सदर भी डील कर रहे हैं, ये वही शक्लें हैं जिनके साथ इस्लामी उम्मा के ममालिक, तुर्किया हो, सऊदी अरब हो, गल्फ़ कंट्रीज़ हो, इवन ईरान जो है वो कल ईरान के स्पोक्समैन ने क्या बयान दिया कि पाकिस्तान हमारा यकीनन पड़ोसी मुल्क है और पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान की नीयत अच्छी है। ये जो कुछ और पाकिस्तान पे ट्रस्ट है, अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं है। अमेरिका पे ट्रस्ट। अच्छा, वो क्या है आपके, वो पड़ोसी नहीं है, क्या आपके बॉर्डर्स नहीं है? मेरी बात मुकम्मल होने अपना इमरान साहब कि देखें, ईरान भी हमें उसी तरीके से और अमेरिका की तरफ से। बात है इसराइल की। इसराइल ने पहले भी शरारतें की, अब भी शरारत करेगा। कल परसों भी मैंने ये बात की थी कि हमें उस पर नज़र रखनी है, इसराइल पे, हमें इंडिया के अज़ाइम पे नज़र रखनी है, हमें ऐसे अनासर के अज़ाइम पे इंडिया के अंदर सफ़े मातम बिछी हुई है पाकिस्तान की सफारती कामयाबी पे। वहाँ पे शशि थरूर हों या बाकी उनके रहनुमा कह रहे हैं कि 70 सालों में पहला मौका है कि इंडिया तनहा हुआ है। और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने इतनी गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल की जयशंकर ने, उसे तो शर्म से डूब मरना चाहिए। अब मैं इस नेशनल टीवी पे क्या उनके लिए जो फ़िक्रा उन्होंने इस्तेमाल किया मैं उसकी कौम के लिए इस्तेमाल करूं तो वो अच्छा रहेगा। तो ये नामुनासिब है। आप डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करें, आपने तनकीद करनी है, आप पीछे रह गए सारे मामले में। पाकिस्तान एक ज़माना था तो कि इंडिया और ईरान के बहुत अच्छे माजी में हमेशा ताल्लुकात रहे हैं। कुछ कुलभूषण का वाक़या भी हुआ, वो भी पकड़ा गया, वो ईरान से आया था। तो पाकिस्तान ने तो कभी इस तरह से लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की थी। और जो इंडिया को सुबकी हो रही है उसमें कुछ और अनासर हैं जो पाकिस्तान से बाहर 4-5 लोग हैं जो एक सब ऐसे हैं जिन्होंने मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिए थे इमरान खान के। शेर अफजल मरवत ने इंटरव्यू दिया हुआ, रिकॉर्ड पे है। और वो मोबाइल फिर चोरी करके किसको पहुँचाए थे, वो साहब भी आजकल सज़ा याफ्ता होकर जेल में, किसी जेल में, ख़ास जेल में शायद बैठे हुए हैं। तो वो साहब कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ ने ये ट्वीट किया है, ये अमेरिका ने ड्राफ्ट करके भेजा है। भाई खुदा का खौफ करें, इस तरह की बातें ना करें। अगर वो ट्वीट किया है उन्होंने, उसमें टैग कर दिया सदर ट्रंप को, सदर ट्रंप ने उसको रीट्वीट कर दिया, तो पाकिस्तान का एक मैसेज गया ना दुनिया भर के अंदर और कि भाई हम ये कर रहे हैं। कल मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने बात की है शहबाज शरीफ से और आज की है शायद, कल उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, बाकी ममालिक भी। तो इंगेजमेंट हो रही है, हम कोशिश कर रहे हैं, नेक नीति से कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान के कोई भी हुकूमत हो, हर दौर हुकूमत में जब भी कोई कन्फ्लिक्ट की सूरत हाल पैदा होती है गल्फ़ के अंदर या ईरान के साथ होती है किसी की, तो पाकिस्तान की हर हुकूमत ने कोशिश की कि इसको कम कराया जाए। अपना पॉजिटिव रोल हर दौर में रोल प्ले किया गया है पाकिस्तान की तरफ से।
हर दौर में, बिल्कुल सर, सही कहा आपने। लेकिन अली इमरान साहब प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि अगर कोई ऐसा काम करे, हम क्रिटिसाइज़ तो करते हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर कोई अच्छा काम हो रहा होता है तो अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन सर, आपकी पार्टी के कुछ वज़रा हैं जिनकी जानिब से कुछ ऐसे बयान दिए गए, इस हवाले से भी पाकिस्तान जो है वो सफारती महाज पे कहाँ खड़ा है। सो अब सब थोड़ा सा अप्रिशिएट कर लिया करें अगर हुकूमत जो है कोई अच्छा काम कर रही होती है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पे पूरी दुनिया की नज़र है और सफारती महाज पे पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा कामयाब समझा जा रहा है। जिस हवाले से बातें जो हैं वो हमारे जो अज़ली दुश्मन है भारत, वो भी कर रहा है। सर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आकाशा, अगर आप चाय की प्याली में तूफान बर्पा करना चाहती हैं तो इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप उस दुनिया में हैं जहाँ से आप बाहर नहीं निकलना चाहती तो मैं आपको नहीं निकाल सकता। मुझे ये बताएं, मुझे आप इनकी कामयाबियों का ये बताएं, ये कितने कामयाब हैं। शुरू करूंगा आपके सवाल पे, सिर्फ 1 मिनट दे दीजिएगा मुझे। सुने, पूरे पाकिस्तान ने इन पे, पूरे पाकिस्तान ने, आकाशा सुनिए, पूरे पाकिस्तान ने 8 फरवरी 2024 में इन पर एतबार किया। ये अपने घरों की अपनी सीटें हारे। उसके बाद पूरे पाकिस्तान ने इन पे एतबार किया और जहां पर भी ये जाते हैं वहां पर लोग इनको चोर चोर कहते हैं। हाँ, वो पाकिस्तान हो या वो इंग्लैंड हो या वो डेनमार्क हो या वो स्विट्जरलैंड हो या इलाज कराने जाए, शॉपिंग करने जाए, इनको मालूम में लोग चोर चोर कहते हैं। मुझे अच्छा इससे बाहर आ गया। अब आपके सवाल पे आ जाता हूँ, मुझे ये बताएं, इन पे एतमाद पाकिस्तानी अवाम कैसे करे? जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो आपके पास तेल के जो ज़खायर थे वो पिछली कीमतों पर पड़े थे, तो इन्होंने 8 रुपए पहले और 55 रुपए बाद में बढ़ाकर 64 रुपए का जो चूना पाकिस्तानी कौम को लगाया, उसका जिम्मेदार जो 113 अरब रुपए बनते हैं कौन है? फिर आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो अबनाए हरमस है वहाँ से तेल की सप्लाई पाकिस्तान के लिए कम से कम जारी है। कुछ और ममालिक भी है लेकिन हम पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं। आपके लिए कोई तेल की शॉर्टेज नहीं है। आज से 4 दिन पहले आपने सुपर जो हाई ऑक्टेन पेट्रोल जिसको कहते हैं 200 रुपये लीटर के ऊपर लेवी आपने बढ़ा दी और आपने कहा जी कि 9 अरब रुपया हर महीने ये पाकिस्तानी अवाम की फलाह पे लगाए जाएंगे। मुझे ये बताएं कि जब से आप इक़्तिदार में आए हैं आपने पाकिस्तानी अवाम की फलाह के लिए क्या किया? आप बात फिर करें इमरान खान की कि जब आज क्रूड ऑयल जो है वो उसकी कीमत है $100। कल रात से $100 चल रही है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में $120 का क्रूड ऑयल था और पाकिस्तान में पेट्रोल 150 रुपया लीटर मिलता था। क्या ये चोर नहीं है? इन चोरों ने पाकिस्तान के लोगों के वोट चुराए, इन्होंने इकोनॉमी को चोरी किया, इन्होंने आज अदालत सुने और सुने, आज इन्होंने आज सुने, इन्होंने पाकिस्तान को उस जमाने में तेल, आज सुने आकाशा, इन्होंने पाकिस्तान की जुडिशियल को तबाह किया, इन्होंने आपके इलेक्शन सिस्टम को, चीफ इलेक्शन कमीशन सब कुछ कर दिया, पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। इस वक्त बात ये हो रही है कि पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर रही है, ईरान कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, चीन कह रहा है, पूरी दुनिया ने आप पे ट्रस्ट कर लिया। अच्छा, पूरी दुनिया ने आप पे ट्रस्ट कर लिया। पिछले 2-2.25 साल से इक़्तिदार में बैठे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर से आई, अंदर आई? क्या अमेरिका से कोई इन्वेस्टमेंट आई? क्या यूरोपियन ममालिक से कोई इन्वेस्टमेंट आई? क्या सऊदी अरब से कोई इन्वेस्टमेंट? आज भी आप कशकों लेकर जाकर कर्जे मांगते हैं। आज भी दुबई ने आपको 30 डेज का टाइम दिया है कि हमारे जो $2 बिलियन है हम 30 डेज का आपको टाइम देते हैं। क्या सऊदी अरब ने आज पाकिस्तानी सुने, पाकिस्तान ने जाकर सऊदी अरब को कहा कि ये जो हमारे मजदूर हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम एज ए श्योरिटी हम इनको रखते हैं कि आप ये जो कमाई कर रहे हैं इनके पैसों को आप वो बना लें और हमें $10 बिलियन दे दें। और आपको कहा गया कि नो सॉरी, आप मांगते हैं, आप हमेशा भीख मांगने के लिए आते हैं, आपको भीख नहीं मिलेगी। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर पिछले 2.25 सालों में 140 आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई, आपके प्रॉपर्टी का बिजनेस तबाह हो गया, आपका स्कूलिंग सिस्टम तबाह हो गया, आपकी यूनिवर्सिटी तबाह हो गई, आपके एनर्जी के ज़खायर तबाह हो गए। क्या ये दुनिया का दुनिया एतमाद उन लोगों पे करती है जिनके अपने लोग उन पे एतमाद करें? जब आप घर से ही लोगों का मैंडेट चोरी करके निकले तो दुनिया आप पर कैसे जो है वो एतबार करेगी? ये चोरों की तो बात है। फ्लाई करते हुए जहाज वापस ले लेती है। सऊदी अरब ने फ्लाई करते हुए न्यूयॉर्क से जहाज वापस ले लिया था। लेकिन सर, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, इस वक्त हम देख रहे हैं कि ईरान भी जिस तरीके से पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर रहा है, लेकिन उसका भी यही कहना है कि हम पाकिस्तान पे तो ट्रस्ट कर सकते हैं लेकिन हम अमेरिका पर किसी किस्म का एतबार जो है वो नहीं कर सकते। उसके साथ हम देख रहे हैं कि चीन ने भी पाकिस्तान की कोशिशों की हमायत की है। उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क में इस वक्त आग लगी हुई है और जिस तरह के उनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं पाकिस्तान को लेकर और पाकिस्तान की एक जो सफारतकारी है उसको लेकर, सफारती महाज पे पाकिस्तान की जो कामयाबियां हैं पूरी दुनिया सर उस पर बात कर रही है। आप किस नज़र से देख रहे हैं इसको?
देखिए आकाशा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का इस वक्त जो स्टेटस है दुनिया भर में वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसमें यहाँ बात ये उठाई जा सकती है कि हुक्मरान क्या करते हैं। जी। जो अली इमरान साहब बात कर रहे हैं, बात करने का अंदाज़ उनका गलत हो सकता है, लेकिन जो मकसद है उसके पीछे मैं जो समझा हूँ, और मैं ज़ाती तौर पर भी इसका कायल हूँ, कि ये वक्त है कि जब आप इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए कुछ कर जाएं। जब पूरी दुनिया आपके ऊपर ट्रस्ट कर रही है और आप उस ट्रस्ट को अच्छे अंदाज से, पॉजिटिव अंदाज से लेके चल रहे हैं, तो खुदारा पाकिस्तान के लिए कुछ कर जाओ। कुछ वो कर जाओ कि लोग आपको याद रखें कि हाँ, शहबाज शरीफ एक वज़ीर-ए-आज़म हुआ करता था, आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले उसने ये काम किए थे। उसमें देखें ना, आप पूरा जो खलीजी ममालिक हैं वो है यूरोप, अमेरिका, चाइना, रूस, कोई भी आप कह लें, कोई आपसे इस वक्त सवाए इंडिया के कोई आपसे नाराज़ नहीं नज़र आ रहा। तो इस मौके पे आप अपने पाकिस्तान के कर्ज़े माफ़ करवाएं और पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी लाएं, पाकिस्तान की तजारत को मज़ीद बढ़ाएं, पाकिस्तान में जो हमारी बुनियाद है, जो हमारा ज़री मुल्क है, ज़राअत को बढ़ाएं और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत में बैठे हुए लोगों को यही हमेशा कोशिश होती है कि वो सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देंगे और लोगों से अपनी तारीफ़ें कराएंगे। और ये नून लीग का खासा रहा है कि वो अपनी झूठी तारीफ़ें पर भी इंतहा ज़्यादा खुश होते हैं। मैंने जो बात तो शुरू में की थी कि इनके आप बनाई हुई डॉक्यूमेंट्रीज पेड और पेड इश्तहारात आप अखबारात में लगा दें बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ, उसमें बहुत खुश होते हैं। ये जैसे सैलाब मुतासरीन को उन्होंने 150 रुपये का सामान दिया एक पैकेट में, पैकेट के ऊपर जो खर्चा आ रहा था वो तकरीबन 200 रुपये खर्चा आ रहा था, तो यानी कि 350 रुपये का एक पैकेट जो है वो दिया जा रहा था। तो आप क्या करना चाहते हैं? उसमें भी आपने अपनी तस्वीरें लगा ली, रोटी तक के आप ऊपर आप अपनी फ़ोटो लगा ली। तो अपने अंदर ये जो आपकी वो एक कोशिश है ना कि आप लोग तारीफ़ करें, तो कुछ प्रैक्टिकल कुछ कर जाएँ, प्रैक्टिकल कर जाएँ। वही बात है कि आप किसी से भीख ना मांगें। आप देखें, चाइना का एक कोल है बड़ा अच्छा, चाइना कहता है कि हम आपको मछली नहीं खिलाएंगे, मछली पकड़ना सिखाएंगे। हमारी कौम को, इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा कर जाएं। ये दुनिया यह भी याद रखेगी और पाकिस्तानी कौम भी याद रखेगी कि वाकई इस हुकूमत ने इतने सख्त हालात में और इतनी मुश्किलात में, जब पूरी दुनिया जंग की लपेट में आ चुकी थी किसी ना किसी तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, तो उस वक्त पाकिस्तान ने एक वो किरदार अदा किया जो तारीखी किरदार है। मैं क्योंकि देखें ना, इस वक्त देख रहे हैं आप, ये जो बातें कुछ ऐसी है चीज़ें जो हम ऑनर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान प्रैक्टिकली ये साबित कर चुका है कि पाकिस्तान दुनिया भर में एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान किसी मुल्क का नुकसान नहीं चाहता, पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और हम दहशतगर्द नहीं हैं। मुसलमान सारे दहशतगर्द नहीं हैं, दहशतगर्दों का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम पुरअमन मुल्क है। लेकिन बात फिर वही है कि जब ये चीज़ें खुलेंगी ना, तो फिर ये रिकॉर्डिंग दोबारा सुनिएगा कि मैंने क्या कहा था और आने वाला वक्त क्या करेगा कि इन लोगों ने सिर्फ अपनी जेब भरनी है। क्यों? कि इनका मकसद ही यही है। अगर ये हुकूमत आवाम के साथ, मुल्क के साथ मुहिब वतन है, सिंसियर है, तो फिर कुछ कर जाए। ये वक्त है कुछ करने का इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, वरना फिर आप सारी उम्र हाथ मलते रहेंगे कि काश हम ये कर लेते। मेरा ये मौका। आकाशा, जिस अमेरिका की आप बार बार तारीफें कर रही है ना, मैं एक जनरल बात करूं, आज से 4 दिन पहले तुलसी गबार्ड ने उनकी जो कैबिनेट की, उनकी ट्रंप की कैबिनेट पे है, उसने कहा था कि पाकिस्तान की पाबंदी लगाई गई, उन 4 मुल्कों में शामिल किया गया कि जो अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल डेवलप कर रहे हैं, उन पर पाबंदी। तो आप ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने की ओर है। आप यकीन करें कि आपको दुनिया किसी भी, मेरे दोस्त ठीक है एक ढके छुपे अल्फाज में ये बात कर रहे हैं, लेकिन दुनिया किसी भी सूरत पाकिस्तान के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जब आप देखें, जब आप घर के शेर को मारते हैं ना, तो गीदड़ फिर आपके ऊपर हैवी हो जाते हैं। आज आपने पाकिस्तान की आवाम को अपना इस तरह महकूम बना दिया और रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम से इतना महरूम कर दिया, इतना डिप्राइव कर दिया कि आज दुनिया के जितने भी ममालिक हैं ना, मेरा ज़िंदगी का बहुत बड़ा लंबा टाइम उन ममालिक के अंदर है। मैं 21 साल इस मुल्क से बाहर रहा हूं और दुनिया के नंबर 1 मुल्क में रहा हूं। और मैं आपको ये बताऊं कि अब जब आप एक दफ़ा बाहर से जाके इस मुल्क के अंदर वापस आते हैं ना, तो आपको पता लगता है कि इस मुल्क का हालात क्या है। आज आपके मुल्क में ढूंढे से एक
अच्छा ऐसा शख्स आपको नहीं मिलेगा कि जो प्रॉपरली अंग्रेजी में एक लफ्ज़, एक सफ़ा आपको जो है वो लिख कर दे दे या ड्राफ्ट करके दे दे, क्योंकि हम इस कानूनी निज़ाम का हिस्सा हैं। मैं कानून का तालिब इल्म हूँ और मैं हर रोज़ ऐसी चीज़ों से इंटरेक्ट करता हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ और आपके इस निज़ाम से इंटरेक्ट करता हूँ जहाँ मुझे ये लगता है कि हम आज भी उन तरक्की याफ्ता ममालिक से कोई 200 साल पीछे हैं। तो खुदा के लिए सिर्फ ये नहीं, ये तो डमीज है, पिछले 40 साल से पाकिस्तान को ये शरीफ फैमिली और जरदारी खा रहे हैं, लेकिन जो इनके पीछे बैठे हैं, जो इनको हैंडल करते हैं, अब वक्त आ चुका है कि आप खुदा के लिए इस अवाम के बारे में सोचें। अब ये 14-15 करोड़ जो लोग खतरे गुर्बत से नीचे हैं, जो डिप्राइव्ड हैं और जो गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए, इनको निकालने की सोचें। आप निकाल सकते हैं। जी, अली इमरान साहब आपका पॉइंट आ चुका है। सायरा जी, हम देख रहे हैं कि ट्रंप ने 4 से 6 हफ्तों में जंग खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम मतलब 4 से सिर्फ 6 हफ्ते और लगेंगे और ये जंग जो है खत्म हो जाएगी। क्या समझते हैं कि ये जो जल्दबाजी है ये अमन लाएगी? क्योंकि एक तरफ बातें हो रही है मुज़ाकिरात की, एक हरीफ जो है वो अपने तमाम तर चीज़ें जो है अपने निकात, अपनी शराइत हमारे सामने रख रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरान भी जो है वो अपनी शराइत हमारे सामने लेकर आ चुका है। क्या समझते हैं सायरा जी, अब पीछे कौन हटेगा और किसको हटना चाहिए? पीछे कौन हटेगा? जी, ईरानी कौम तो हार नहीं मान रही और उनकी तारीख है कि वो कहते हैं ना कि हार नहीं मानते, बिल्कुल डट के लड़ते हैं। बाकी अमेरिका की तारीख उठाकर देख लें, 20 साल वियतनाम में भी जंग लड़के वो कहते हैं कि अपना सा मुंह लेके तबाह बर्बाद ये सारा वो कर दिया, लेकिन जंग जीता नहीं। कोई बहाना बनाकर पीछे कदम कर लिए, माफी भी नहीं मांगी। और बाकी ये पूरी वो जो कहते हैं खलीजी ममालिक जो तबाह बर्बाद हो चुके हैं, जो हमारे अरब ममालिक की बात मैं कर रही हूँ, वो मिसाल सामने है। इस शख्स के ऊपर भरोसा करना, मैं आपके प्रोग्राम में पहले दिन से यही बात कर रही हूँ कि वो सुबह उनका एक बयान होता है, दोपहर में दूसरा बयान होता है, रात में तीसरा बयान होता है, उनकी काबीना के मेंबर कुछ कह रहे होते हैं, ये शख्स कुछ कह रहा होता है। इनके पास कैसे, मतलब जाहिर है कोई बच्चे नहीं है ये, या वो जिसको वो शैतान और दहशतगर्द इसराइल कि जिसके कहने पर कि इतना नन्ना मुन्ना था कहा और उसके बाद ये जंग में कूद पड़ा। इनकी प्लानिंग बहुत वाजिया है और इसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ अपनों का हाथ भी होता है, खासकर हमारे वो ममालिक जहां पर बादशाहत है, उनको तो ये एहतजाज और ये तहरीकें और वो जो कहते हैं ना कि ये चीजें वैसे ही नहीं पसंद। एक सिर्फ फलस्तीन था कि जहां पर ये बादशाही निजाम नहीं था और जो उनके साथ है और वो ईरान है, तो आप डॉट जोड़ लें कि वो सबकी आंखों में क्यों खटक रहे हैं। एक बात, दूसरा, अभी तारिक समीर साहब ने बोला, मैं हंस रही थी, मैं अभी सोच रही थी जवाब दूं ना दूं, यानी कि मैंने कहा मुझे इनकी शक्लें पसंद नहीं है। अब इनकी चलाकियां देखें, इन्होंने पकड़ के नाम लगा दिए। अब मैं किसी सहाफी की बात करूं और जो सहाफी 4-5 आपको भी पता सोशल मीडिया पे स्पोक पर्सन है किसी की और आके पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, आप उसमें तो अपने आप को शामिल नहीं करेंगे ना। तो आपने पकड़ के शहबाज शरीफ का नाम, फील्ड मार्शल का नाम, कि अच्छा जी आपको इनको इनकी शक्लें पसंद नहीं है तो ये वो, मैंने तो नाम भी नहीं लिया। ये मैं तारिक समीर साहब को बोल रही हूँ। दूसरा हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, तारिक सुमैर साहब ने हमेशा नून लीग को डिफेंड किया है, ये साफी कम सियासतदान है। नून नाम आप आगे नून लिखा करें, जैसे वो मुजम्मिल तैयार वर्दी साहब आते हैं, एक दफा बैठे हुए थे, मैंने कहा ये सब नून में क्यों बिठा दिया। दूसरा हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि जो इंसान है वो अपने घर के मामलात से पहचाना चाहता है। अब मैं तो आपके सामने बहुत अवाम दोस्त बातें करूं और बड़ी प्यार मोहब्बत शो करूं और मेरे घर में मैं अपने मुलाजिमों के साथ गैर इंसानी सलूक या रवैया रखूं, तो आप मुझे कैसा इंसान समझेंगी? आप मुझे कैसा इंसान समझेंगी? और दूसरा तारिक समीर, आपके लिए जो भी आपने बोला है बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, हम तो खुश हैं कि भाई हमारा, और सबसे बड़ी कुर्बानी क्या है कि हमने अपनी चलती जंग रोक के हम सुलह करवा रहे हैं। हमारी भी जंग चल रही ना, हमने उसको रुकवाया, जंग को वक्फा दिया जी, जैसे क्रिकेट में खाने का वक्फा होता है, जंग में भी कर। आप ये लगाएं तो सायरा जी, आप ये देखिए, साहब उनको बोलने दें, मेहरबानी करें। दूसरी बात ये है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, पाकिस्तान को इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। बाकी आप इंडिया का छोड़े, वो तो उन्होंने तो बकवास की है और वो कहते हैं, लेकिन अब हमें भी वो कहते हैं ना कि प्री मैच्योर इतनी ज्यादा खुशियां नहीं मनानी चाहिए, नजर लग जाती है। जिस वक्त हम लोगों ने ये क्या कहते हैं उनको नामजद किया था, फिर हम बोर्ड ऑफ पीस के रुकन बने, फिर हमने खाने खाए, तो सबसे पहले जो मेरा सबसे ज्यादा कहते हैं ना सुबह इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हम टेल एंड पर हैं, वो सिंध ताज मुआहदा है, हमें अपना पानी खुलवाना चाहिए था।
पानी खुलवाना चाहिए था। फिर हमें अपने जो भी IMF से कर्जे लिए हैं उनमें हमें वो क्या कहते हैं कि उनसे रिलीफ लेना चाहिए था। वो जो क्या कहते हैं शरह सूद होता है उसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये पहले भी हो चुके हैं कि वो जनरल यहिया के जमाने में वो हेनरी किसिंगर उन्होंने आना था नथिया गली की तरफ, फिर पता चला वो चाइना चले गए, वो माओ जेतंग साहब उनसे मिलके आए। उसके बाद उनसे किसी ने पूछा, ये बात तो बहुत लंबी है, अब मेरा भी इतना वो कहते हैं ना कि गजनी ही बन गए हम लोग, कि उन्होंने कहा था कि मैं समझा था कि शायद पाकिस्तान अपने लिए बहुत कुछ मांगेगा और वो देने के लिए तैयार थे, लेकिन पाकिस्तान ने मांगा नहीं। तो जिस वक्त ये तमाम चीजें हो रही थी और ट्रंप साहब के पास जा रहे थे, मैं उससे पहले भी प्रोग्राम किए, तो मैंने कहा कामयाबी वो है कि देखिए आया हम इसमें से अपने लिए क्या लेते हैं। बिल्कुल। तो किरदार अदा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। किसी को तो वो कहते हैं वरना तो ये जो आग भड़केगी, कि जाहिर है अभी जो ट्रंप ने बोला है कि वो अपने बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे, तो वो जो खर्ग है वो वहां पर उसको तबाह नहीं करेगा, वो कब्जा करने की बात करेगा। और आपने देखा है कि ईरान ने बोला कि अगर उधर कब्जा किया तो फिर बेटा UAE और कतर है, वो कहानी गए। अगर हम ये किरदार अदा करें तो बहुत अच्छी बात है, ये तारीख में इसका नाम होगा। लेकिन बात यही है कि ट्रंप की जिम्मेदारी कौन ले, कि यहाँ पर तो पाकिस्तान सालसी करवा रहे हैं, ईरान भी हमारे पे भरोसा कर रहा है, लेकिन मसला ये है कि उस शख्स पे कोई भरोसा करने को तैयार है कि यहाँ पर आप सीज फायर करवाएं या आप यहाँ मुज़ाकरात हो और वो पता चले कि उनकी जो फौजें उतर आई और सारा कुछ हुआ, तो फिर हमारी क्या पोजीशन होगी। लेकिन और फिर ऊपर से जो उन्होंने शराइत दी है, उस शराइत को भी वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। फिर यहाँ पर बात आती है, फिर आप शक्लों पर ले जाएंगे कि यहाँ पर अब जब मुज़ाकराती टीम बने तो खुदा के वास्ते ये ना हो कि बीच में तलाल चौधरी और दनियाल चौधरी और बैरिस्टर अकील बैठा हुआ, उसमें आप मुल्क के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पार्टीज हैं, आप उनको एतमाद में ले, जो हमारे थिंक टैंक है, मलिया लोधी, जब ये लगता ही कोगलू है तो आप यही कहेंगे ना शक्लें अजीबोगरीब है। देखिए सारी आके अब आप मुझे बताएं ना कि यो बंदा मतलब जिनका इनका मेंटल लेवल मुझे तो नहीं समझ आती, मैं इनके साथ सायरा जी पे आपका पॉइंट आ चुका है। पाकिस्तान जो है वो सफारती महाज पे अपनी कोशिशें तो कर रहे हैं और कामयाब भी सर हो चुका है। बहुत शुक्रिया जी तारिक सुमैर साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। पाकिस्तान जो है सफारती महाज पे कामयाब तो हो चुका है, लेकिन लगे हाथ पाकिस्तानी अवाम के लिए भी कुछ सोच लिया जाए तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। बहुत शुक्रिया सायरा बानो, तारिक सुमैर, शकील करार, डॉक्टर इमरान साहब, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकाश यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।